हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट 24 और 25 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है, भारत में लागू हुआ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया है, जो 2019 में अमेंड किया गया है। ये सबसे पहले 1986 में बना था और इसे अमेंड किया गया 2019 में, और फाइनली 2020 में इम्प्लीमेंट भी हो गया है। क्या है पूरी न्यूज़, देखते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भारत में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदला है, यानी 1986 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था उसमें अमेंडमेंट किया गया है। इस नए अधिनियम की शुरुआत खरीदारों को यानी कंज्यूमर्स को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं से बल्कि नए ई कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को एम्पावर करेगा, सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों व प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद भी करेगा। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना भी शामिल है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उन्हें लागू करना भी है। इस न्यूज़ से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यह कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर केंद्रीय उपभोक्ता मामले के कौन हैं? तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं हमारे रामविलास पासवान जी। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं। स्पेस एक्स इलॉन मस्क की है ये कंपनी, आपको पता होगा। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह ANISIS सेकेंड। स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह NSS सेकेंड का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भूस्थिर अंतरिक्ष कक्षा जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित केप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह यानी मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है, जो सटीक और सुरक्षित सैन्य सूचना प्रदान करेगा। इससे जुड़े हुए जो अन्य क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो ये कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति इस समय कौन है? वो है इस समय मून जे इन। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन है। स्पेस एक्स की अगर हम बात करते हैं तो इस कंपनी के संस्थापक और CEO एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स के अध्यक्ष और CEO ग्वेन शॉर्टवेल हैं। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। ओला ने वैश्विक ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान ओला कॉर्पोरेट की शुरुआत की है। क्या है ये, इसके बारे में पूरी डिटेल देखते हैं। भारत के मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने वैश्विक बाजारों में अपने उद्यम मोबिलिटी समाधान ओला कॉर्पोरेट की शुरुआत की है। यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के सभी ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज की पेशकश को पूरा करेगा। देश याद रखिएगा कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन। यह समाधान सबसे पहले भारतीय बाजार में उतारा गया था, जिसने देश में 10,000 कॉर्पोरेट उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया था। ओला कॉर्पोरेट अपनी राइड सेफ पहल के तहत कई सुरक्षा सुविधाओं की पेशकश करेगा और महामारी के बीच सुरक्षित गतिशीलता के लिए स्वच्छता और सैनिटाइजिंग के प्रोटोकॉल का पालन भी करेगा। इस न्यूज़ से जुड़े हुए जो अन्य क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये कि ओला के CEO कौन है? तो ओला के CEO हैं हमारी भावना अग्रवाल जी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है बेंगलुरु, इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए CBDT के साथ किया समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, एक MOU साइन किया गया है बिटवीन CBDT एंड CBIC के बीच में फॉर डाटा एक्सचेंज के लिए। क्या है पूरी न्यूज़? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के साथ दोनों संगठनों के बीच डेटा के आदान प्रदान को आसानी से करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU के अंतर्गत दोनों संगठन एक दूसरे के साथ स्वचालित और नियमित रूप से डेटा और जानकारी साझा करेंगे। दोनों संस्था अपने संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध ऐसी किसी जानकारी का भी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे जिसका उपयोग दूसरे संगठन के लिए हो सकता है।
यह समझौता ज्ञापन वर्ष 2015 में सीबीडीटी और तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी के बीच हस्ताक्षरित एमओयू का स्थान लेगा। इसके अतिरिक्त जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं इससे वह यह कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार। इसके अलावा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी जी। दोनों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भारत मालदीव ने माले यानी मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए किया समझौता। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है आप मैप में देख पा रहे हो कि मालदीव कहाँ है, इंडिया के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पर, श्रीलंका के वेस्ट में। क्या है पूरी न्यूज़ देखते हैं। भारत और मालदीव ने मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई है, यानी फाइनेंस की गई है। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये कि मालदीव के राष्ट्रपति कौन है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और इसकी राजधानी माले, जैसा कि हमने आपको बताया, और इसकी मुद्रा मालदीव रुपया। अगला पॉइंट देखते हैं। अर्नब चौधरी को दिया जाएगा टून्स मीडिया ग्रुप द्वारा पुरस्कार। क्या है ये? एनिमेशन मास्टर्स समिट AMS 2020 डिजिटल संस्करण के तहत टून्स मीडिया ग्रुप TMG द्वारा शुरू किए गए लेजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। इमेज में आप देख पा रहे होंगे इनकी फ़ोटो। यह पुरस्कार उन्हें भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में दिए गए अमूल्य योगदान के लिए दिया जा रहा है। अर्नब का निधन 25 दिसंबर 2019 को हुआ था। वह भारतीय एनिमेशन इंडस्ट्री में सबसे बेहतर माने जाते थे और उनकी एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित होने वाली एकमात्र एनिमेशन फिल्म थी। अगली न्यूज़ देखते हैं। कुलमीत बावा होंगे भारत में SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। कुलमीत बावा को सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग SAP द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। वह देवदीप सेन गुप्ता जी का स्थान लेंगे। यानी पूर्व का जरूर याद रखिएगा, जो अच्छे एग्जाम होते हैं उसमें करंट का नहीं पूछते हैं, पिछला पूछ देते हैं। तो ये स्थान किसका ले रहे हैं? देवदीप सेन गुप्ता जी का। कुलमीत पर SAP के पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए एक असाधारण अनुभव प्रदान करने और सेवा का विस्तार करने का जिम्मा होगा। साथ ही वह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में डिजिटल प्रमुख दृष्टिकोण को अपनाने के लिए व्यवसायों का मार्गदर्शन करेंगे। इसके अतिरिक्त कुलमीत सीधे SAP एशिया पैसिफिक जापान के अध्यक्ष स्कॉट रसेल को रिपोर्ट करेंगे। याद रखिएगा, SAP एशिया पैसिफिक जापान के अध्यक्ष कौन है? स्कॉट रसेल। ये उनके अंडर में काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो ये कि SAP के CEO कौन हैं? तो SAP के CEO हैं क्रिश्चियन क्लेन जी और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1972 को और इसका मुख्यालय है वेनहाइम, जर्मनी में। अगला पॉइंट देखते हैं। रमेश बाबू को नियुक्त किया गया करूर वैश्य बैंक का नया MD और CEO। यह न्यूज़ अभी कई दिन पहले भी थी करूर बैंक से संबंधित। क्या है पूरी न्यूज़ आज की, ये देखते हैं। करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को बैंक का नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें अतिरिक्त निदेशक का पदभार भी सौंपा गया है। रमेश बाबू की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल की अवधि तक के लिए की गई है। यानी जिस दिन ये ज्वाइन करेंगे तब से 3 साल तक के लिए रहेंगे अपने पद पर। वह PR शेषाद्री का स्थान लेंगे। फॉर्मर कौन था ये याद रखिएगा, पिछला PR शेषाद्री का स्थान लेंगे जिन्होंने 31 मार्च 2020 को इस्तीफा दे दिया था।
रमेश बाबू इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। 2020 में सेवानिवृत्त हुए हैं। अगली न्यूज़ क्या कह रही है, CSIR CMERI ने कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली कॉप्स यानी कोपरा प्रोडक्शन सिस्टम का किया अनावरण। कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम का अनावरण किया है। क्या है पूरी न्यूज़, दुर्गापुर स्थित CSIR CMERI द्वारा कार्यस्थलों के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम का अनावरण किया गया है। कार्यस्थल के लिए कॉप्स की 3 इकाइयाँ शामिल हैं, जिनमें संपर्क सहित सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिट कम थर्मल स्कैनर इंटेलीमास्ट, टचलेस नल और 360 डिग्री कार फ्लैशर शामिल है। इंटेलिजेंट निगरानी कियोस्क कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के जरिए शरीर के तापमान की जांच और पहचान करता है कि उस व्यक्ति ने फेस मास्क पहना है या नहीं। टचलेस नल 30 सेकंड के अंदर एक साथ एक ही नल से तरल साबुन और पानी का वितरण करता है और किसी भी बिना लक्षण वाले व्यक्ति से परिवार के सदस्यों के बीच संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने में हेल्पफुल रहता है। इसके अलावा अगली न्यूज़ कह रही है, भारतीय और अमेरिकी नौसेना ने हिंद महासागर में किया पैसेक्स नौसैनिक अभियान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नौसैनिक अभियान पैसेक्स पूछ दिया जाता है किन दो देशों के बीच और कहाँ हुआ। पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास पैसेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। पैसेज एक्सरसाइज को वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल कायम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पैसेक्स में 4 भारतीय नौसैनिक INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कोमारता और INS राणा शामिल थे, जिन्होंने कैरियर USS निमित्त और 3 अन्य अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर अभ्यास का संचालन किया। भारतीय नौसेना ने पैसेक्स को गहरे समुद्र की अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन हैं, तो याद रखिएगा नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह जी। जैसा आप देख पा रहे होंगे इमेज में, एडमिरल करमवीर सिंह जी नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, नई दिल्ली में शुरू हुआ भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन। नई दिल्ली में ही हेड ऑफिस है इसका, वहीं पर भारतीय वायुसेना के जितने भी कमांडर हैं उनका सम्मेलन शुरू हुआ है। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में वायुसेना कमांडरों के साथ सम्मेलन का उद्घाटन यानी AFCC का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन को IAF इन द नेक्स्ट डेकेड अगले दशक में भारतीय वायुसेना विषय के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय जरूर याद रखिएगा, अच्छी परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। AFCC 3 दिवसीय सम्मेलन है जिसकी अध्यक्षता वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी करेंगे। सम्मेलन के दौरान अगले दशक में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा सम्मेलन में प्रतिभागी वर्तमान परिचालन परिदृश्य और तैनाती का भी जायजा लेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए मिला भारत ड्रोन। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह ड्रोन काफ़ी हाईटेक है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंप दिए गए हैं। खास बात क्या है इसके बारे में, स्वदेशी रूप से विकसित किए गए यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख और वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने के लिए दिए गए हैं। भारत ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और तेज़ ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक हैं और इसे स्वयं भारत ने ही बनाया है। भारत ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो ड्रोन को दोस्त से दुश्मनों तक का पता लगाने में मदद करती है। कौन? AI।
और उसके अनुसार कार्रवाई करने में मदद भी करती है। इसे अत्यधिक ठंडे मौसम के तापमान में काम करने के लिए बनाया गया है, यानी मोस्टली चाइना और इंडिया बॉर्डर पर। उपरोक्त समाचार से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये कि भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो हमने आपको सबसे पहले बताया। थल सेना अध्यक्ष इस समय कौन है, तो वो मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। एक बार इन तीनों को एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि तीनों के नाम आए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ये सेना प्रमुख हैं और इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2019 से अप्रैल 2000। इसके बाद नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। इनका कार्यकाल 31 मई 2019 से 2021 तक के लिए है। और अंत में आते हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया, वायुसेना प्रमुख। इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2021 तक के लिए है। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा और कार्यकाल याद रखिएगा। दो का कार्यकाल 2021 तक के लिए है और एक का कार्यकाल 2022 तक के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, स्पेनिश उपन्यासकार जुआन मार्शे का निधन पूछ दिए जाते हैं कभी कभी कि जुआन मार्शे का निधन हुआ है, ये कौन थे और कहाँ के थे। तो ये उपन्यासकार थे और ये स्पेन के थे। पूरी न्यूज़ क्या है, स्पेनिश उपन्यासकार जुआन मार्श का निधन हुआ है। वह पिछले कुछ दशकों से स्पेन के सबसे सम्मानित उपन्यासकारों में शामिल थे। इन्हें 2008 के स्पेनिश भाषा में दुनिया के शीर्ष साहित्य पुरस्कार करवेंट्स प्राइज के विजेता भी रह चुके हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास अल्टीमस ट्रेड्स ऑन टेरेसा, ये स्पेनिश है, इसको कन्वर्ट करें इंग्लिश में तो मतलब होगा लास्ट आफ्टरनून्स विद टेरेसा, 1965 में प्रकाशित हुआ था। बुक का नाम जरूर याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, PNB ने फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित करने के लिए शुरू किया देशव्यापी अभियान। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे, हर्षवर्धन जी भी बैठे हैं जो इसे इनॉग्रेट कर रहे हैं। PNB के इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा किया गया। PNB द्वारा यह अभियान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित करेगा। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यह कि पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO कौन है। तो ये याद रखिएगा कि पंजाब बैंक के MD और CEO SS मल्लिकार्जुन राव जी हैं। इसके बाद हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। S हुसैन जैदी का नया उपन्यास द एंड गेम प्रकाशित हुआ। S हुसैन जैदी अगर आपको याद हो तो इन्होंने दलाई लामा जी पर भी एक पुस्तक लिखी थी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई भी है। यह न्यूज़ क्या कह रही है, अपराध लेखक S हुसैन जैदी ने एक नया उपन्यास द एंड गेम लिखा है जो राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक पर आधारित है। पुस्तक को हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। पब्लिशर का नाम जरूर याद रखिएगा। द एंड गेम पाठकों को काम पर जटिल राजनीतिक मशीनरी का क्लोजअप देता है, जिसमें राज्य सुरक्षा, रक्षा सेवाएं और खुफिया एजेंसियों जैसे एक्सक्लूसिव क्लाइमेक्स तक शामिल हैं। जैदी ने ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोंगरी टू दुबई और बाइकुला टू बैंकॉक भी लिखी हैं। वह 26/11 के आतंकवादी हमलों के आधार पर एक HBO हिस्ट्री बॉक्स ऑफिस ये चैनल आता है, देखा होगा, इस पर एक डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत बलदेव सिंह ने सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक को लिखा है। तो पुस्तक का नाम और राइटर याद रखिएगा। साहित्य अकादमी से सम्मानित बलदेव सिंह सदाकर्मण जी द्वारा सूरज कदे मर्दा नहीं नामक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक यूनिस्टार्स द्वारा प्रकाशित की गई है। इसे उधम सिंह की 80 पुण्यतिथि 80th पुण्यतिथि 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा।
तो यह पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि कब होती है? 31 जुलाई 2020 को। उधम सिंह वही हैं जिन्होंने जनरल डायर जी का असैसिनेशन किया था और जलियांवाला बाग का बदला लिया था। पुस्तक में कर्नल रेजिनाल्ड डायर से संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन किया गया है, जिसे जलियांवाला बाग के नरसंहार के दोषी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें इस बात का भी वर्णन किया गया है कि कैसे उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या की थी, जिसके लिए उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं, जलियांवाला बाग जो घटना है पहले से देख लीजिए। जलियांवाला बाग घटना जो है वो 1919 में हुई थी और बदला इन्होंने कब लिया था? 13 मार्च 1940 को, यानी कि 21 साल बाद पढ़ लिया था। ये इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है, अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले जॉन लुइस जी का निधन हो गया। इमेज में आप देख पा रहे होंगे जॉन लुइस जी को। नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले जॉन लुइस का निधन हो गया हाल ही में। लुइस लंबे समय तक अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सदस्य भी रहे थे। लुइस मार्टिन लूथर किंग जूनियर के समर्थक थे और उन्होंने, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वही जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ रोजा पार्क्स के टाइम पर बहुत बड़ा आंदोलन किया था, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक नागरिक अधिकारों और मानवाधिकारों के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखा। लुइस नागरिक अधिकारों के लिए आंदोलन करने वाले बिग सिक्स नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं में से एक थे। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हो गया। लालजी टंडन जी का जन्म 1935 में हुआ था और हाल ही में 2020 में इनका निधन हो गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन जी का निधन हुआ। यह 11 जून से लखनऊ में उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। इलाज के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में इस समय राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। लालजी टंडन ने 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया है और 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2018 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि मध्य प्रदेश के करंट सीएम कौन है? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को दी मंजूरी। मोस्टली अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो आपसे वो योजना और इससे रिलेटेड स्टेट ही पूछेगा कि यह किस राज्य से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित है। आप इमेज में देख पा रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी को और उसके साथ साथ इमरान हुसैन जी को भी, जो दिल्ली के ही खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है? दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी की जाएगी और साथ ही केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से भी जोड़ा जाएगा। इस योजना से लाभार्थियों के घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए अभी उन्हें राशन की दुकानों पर जाना पड़ता है। इस योजना से 2016 की पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप्स के जरिए राष्ट्रीय राजधानी में लाखों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा 2013 अधिनियम के तहत रियायती राशन प्रदान किया जाता है और नया कार्यक्रम अधिनियम के लाभों से भी जोड़ दिया जाएगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको बता ही चुके हैं पहले। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस समय अरविंद केजरीवाल जी हैं और राज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। इसके बाद देखते हैं हम आज की आखिरी न्यूज़। इंडिया बिजनेस काउंसिल करेगी 15वीं इंडिया आइडियाज समिट 2020 की मेज़बानी।
भारतीय व्यापार परिषद इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा 22 जुलाई को 45वीं इंडिया आइडिया समिट 2020 की मेजबानी की गई। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार और सरकार से जुड़े प्रमुख नेता भारत और अमेरिका की भविष्य की साझेदारी और वैश्वीकरण के रुझानों यानी ग्लोबलाइजेशन के रुझानों, व्यापार और निवेश तथा कोविड-19 के बाद के समय की कार्यशैली के मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर पर केंद्रित है। अगर थीम कही जाए, इसे थीम भी कहा जा सकता है। इस वर्ष का सम्मेलन जो है वो बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर पर केंद्रित है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 2020, 2020, 24 और 25 जुलाई के लिए। आई होप ये आपको इम्पोर्टेंट लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।